Good afternoon to everyone present here. This presentation is about Sagrika, a name known to very few of us, and her battle against the Norwegians. What would happen if one day your children are forcibly taken away from you on the grounds of bad parenting and discrimination? This is the story of a fearless mother from Bharati who fought against Norway to get back her children. Sagrika's custody case for her two kids had hit headlines both in India and in Norway. She also wrote a book in 2012 titled The Journey of a Mother. The book depicts a woman's life and emotionally challenging marriage, settling in a new country with her children, and how the foreign government took away her children and the long fights to get them back. Based on the same book, a movie was released in 2023 with the title of Mrs. Chatterjee vs. Norway. The lead role was played by Rani Mukherjee, and the movie was critically praised by the public. The movie is inspired by the real-life story of Sagarika and her husband Anirudh, an Indian couple living in Norway, whose children were taken away by Norwegian Child Welfare Service and who had objections against parenting that are considered typical in Indian culture. Now, I would like to invite Sumit to further explain. Good afternoon, everyone. सागरिका चक्रवर्ती बैकग्राउंड। सागरिका चक्रवर्ती की मतलब मैरिज अनिरुद्ध भट्टाचार्य जो कि जियो फिजिक्स थे उनके साथ हुई थी। फिर मैरिज के बाद में वो नॉर्वे गए। वहां पर जाकर उन्होंने अपने फर्स्ट चाइल्ड अभिज्ञान को बर्थ दिया, जो कि बाद में पता चला उनको कि वो एक ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक को एक डिजीज तो नहीं कहा जा सकती, वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है वो सामने इतना मतलब इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा अनफैमिलियर होता है, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है किसी भी सिचुएशन में। तो ये सब है। और उसके बाद में उन्होंने उसको किंडरगार्टन में भेजा। फिर सागरिका ने अपने सेकंड डॉटर चाइल्ड को बर्थ दिया जिसका नाम ऐश्वर्या था इन 2010। तो जो नॉर्वे की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम जिसको कि CWS बोला जाता है, जो CWS है जिसको बार्नवेक बोला जाता है, उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि जो वहाँ के चिल्ड्रंस है वो उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चाइल्ड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि बहुत ज्यादा वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशन होते थे, वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स होता था, ग्रीड ऑफ फंडिंग होती, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बार्नवेक सिस्टम था वो बनाया था। अब जो नॉर्वे की गवर्नमेंट थी, नॉर्वे की चाइल्ड सर्विस एजेंसी थी, उन्होंने जो सागरिका थे उनके चिल्ड्रंस को उनकी कस्टडी उनसे छीन ली थी। और वो इस बेस के ऊपर छीन थी, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि वो एक मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं चिल्ड्रन वो सेम बेड पर सोते हैं, जो कि इंडियन फैमिली के कल्चर में एकदम नॉर्मल होता है। वो उन्हें अपने हाथ से खिलाते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज मानी जाती है। बट नॉर्वे के हिसाब से ये एक बहुत गलत है, वो उनकी बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने उनकी कस्टडी उनसे छीन ली थी। और जो नॉर्वे की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो किंडरगार्टन स्टाफ था, चाइल्ड वेलफेयर प्रोफेशनल थे, उन्होंने उन्हें सागरिका के होम पर भेजा ताकि वो देख पाए कि क्या उनको अपनी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, अपने चाइल्ड को अच्छी फैसिलिटीज दे पा रहे हैं। बट जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने बताया कि जो सागरिका है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है। तो इस वजह से फिर नॉर्वे के कोर्ट को ही बहुत ज्यादा अच्छा रीजन मिल गया कि वो रियूनाइट नहीं करने दे रहे थे उनके पेरेंट्स को उनके चिल्ड्रंस के साथ। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फ्रेंड उत्तम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे कि सागरिका के केस को मीडिया कवरेज के थ्रू और ग्लोबल सपोर्ट मिला और कई एक्टिविस्ट से सागरिका का इंडिया में और इंटरनेशनली दोनों तरफ से सपोर्ट मिला, तो पीपल ने कॉल किया कि हमें चेंज लाना चाहिए नॉर्वेनियन जो लीगल सिस्टम है, चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम है उसमें। उसके बाद सागरिका ने जो साहस दिखाया, उसके साथ में जो उन पे एलिगेशन लगाए जैसे कि वो मेंटली अनस्टेबल है और वो अपने बच्चों के साथ गलत कर रही है, उनको फीड कर रही है, तो उसके लिए सागरिका ने एक केस फाइल किया नॉर्वे जो चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम बार में मेरेज के अगेंस्ट। तो सागरिका उसके थ्रू अपने चिल्ड्रन की कस्टडी लेने में कामयाब रही और वो कामयाबी में इंडियन गवर्नमेंट ने उनका साथ निभाया। और 2011 के अराउंड जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है उनने चिल्ड्रन को इंडिया वापस भेजा और सागरिका भी उसी टाइम इंडिया वापस आई।
लेकिन सागरिका का केस लड़ना उनकी जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ, उसके लिए एक खतरा साबित हुआ। जो उनके हस्बैंड थे अनुरूप, उनने एलिगेशन लगाया कि सागरिका का जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं है, और कोर्ट में उनने उनके अगेंस्ट बयान दिया, तो इससे सागरिका का केस और वीक होता गया। और अनुरूप ने सागरिका को प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये तक कहा था कि हम अपने बच्चों की कस्टडी के चक्कर में अपनी नॉर्वे की सिटीजनशिप और जॉब को खो रहे हैं। लेकिन सागरिका ने फिर उनसे सेपरेट होने का डिसीजन लिया और दोनों का डाइवोर्स हुआ नॉर्वे के अंदर। उसके बाद सागरिका जब अपने बच्चों की कस्टडी नॉर्वे में जीत चुकी थी, फिर भी उनको उनकी कस्टडी, उनके बच्चों की कस्टडी सागरिका को नहीं दी गई, क्योंकि नॉर्वे गवर्नमेंट का ये कहना था कि अभी भी जो सागरिका का मेंटल स्टेट है वो सही नहीं है, तो हम कस्टडी उनके पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा को, जो अनुरूप के भाई थे, उनको उनकी कस्टडी देंगे, और उनके ग्रैंडफादर जो कि बच्चों के ग्रैंडफादर थे उनको कस्टडी देंगे। फिर सागरिका ने इंडिया में आकर कोलकाता हाई कोर्ट में केस लड़ा, और उसके बाद केस लड़के जो उनको प्रूव करना था कि मेरा मेंटल स्टेट सही है और मैं अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ, और केस में वो कामयाब। तो अब मैं मेरे दोस्त को बुलाना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग। तो नॉर्वे में काफ़ी सारी हार्डशिप को फेस करने के बाद और इंडिया में मेंटली अनफिट फॉल्सली एक्यूज होने के बाद जनवरी 10 2013 को कोलकाता हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास किया कि सागरिका सागरिका अपने बच्चों की माँ है और उसको कस्टडी वापस दे दी जाएगी, लेकिन इस कंडीशन पे कि जो उन चिल्ड्रन के ग्रैंडफादर थे अजय भट्टाचार्य एंड जो उनके अंकल थे अरुणाभास, उनको हर सैटरडे को मिलना होगा बच्चों से इन चेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। के बाद इम्पैक्ट ऑन चक्रवर्ती फैमिली। इस केस का बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग इफेक्ट पड़ा था चक्रवर्ती की फैमिली पे, और इस केस के दौरान उनको एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा था। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ टायरलेसली उन्होंने फेस करा इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, एंड वो एंड में रियूनाइट हो गए अपने बच्चों से। लेकिन इस वजह से उनकी चक्रवर्ती की अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से उनको सेपरेटली रहना पड़ा। कंक्लूजन, ये प्रेजेंटेशन सागरिका के बारे में थी, एक मदर जो कि टायरलेसली फाइट कर रही थी नॉर्वेन गवर्नमेंट चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम के अगेंस्ट, ताकि उनको अपने बच्चों की कस्टडी मिल जाए वापस। सागरिका का केस जो है उसने काफ़ी सारी और वुमेन्स को इंस्पायर करा है और उन्हें मोटिवेट करा है, जिन्होंने यही सेम डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है नॉर्वे में। थैंक यू।